नमस्कार दोस्तों, मानसून टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में प्री मानसून में किस प्रकार की बारिश देश के विभिन्न राज्यों में हो सकती है और किस प्रकार की तूफान बनने की संभावनाएं हैं, इस सभी के बारे में आपको अपडेट देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल एल नीनो चल रहा है, जो कि अगले 2 महीने के अंदर धीरे धीरे कमज़ोर होगा और न्यूट्रल की तरफ अग्रसर हो जाएगा। सबसे पहले मार्च, अप्रैल और मई के तापमान की बात की जाए तो मार्च, अप्रैल और मई में हीट वेव सामान्य से कम चलने का अनुमान है। मार्च महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में मिनिमम और मैक्सिमम तापमान उत्तर और मध्य भारत में सामान्य या फिर सामान्य से थोड़ा कम रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। आखिरी के 2 हफ्तों में गर्मी थोड़ा इंक्रीज होगी और 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक रिकॉर्ड किए जाएंगे। ओवरऑल मार्च महीने में सामान्य के आसपास औसत तापमान रह सकते हैं, जिसमें उत्तर भारत के कुछ राज्यों, जिसमें राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा के हिस्से में सामान्य से कम औसत तापमान रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। और इसी प्रकार अप्रैल में भी उत्तर भारत में कुछ सामान्य के आसपास तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। गुजरात और कुछ दक्षिणी राजस्थान में सामान्य से थोड़ी बहुत ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जाएंगे, यानी कि ओवरऑल अप्रैल में भी गर्मी सामान्य स्तर पर रहने की संभावना है। कुछ पूर्वी भारत के राज्य, जिसमें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कुछ झारखंड के हिस्से में सामान्य से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। मई महीने में सामान्य से ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बारिश के कारण उत्तर भारत में सामान्य से कम अधिकतम और मिनिमम तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, जिसमें लगभग राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्य समेत कुछ पूर्वी भारत के राज्य, जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और कुछ तमिलनाडु और इसके साथ साथ तेलंगाना, महाराष्ट्र के हिस्से शामिल है। यहाँ पर सामान्य या सामान्य से कम तापमान रिकॉर्ड किए जाएंगे और राजस्थान, कुछ गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में थोड़ी सामान्य से थोड़ी बहुत ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। ओवरऑल हीट वेव की संभावना कम है, यानी कि लगभग 20 से लेकर 40% कम हीट वेव रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। मार्च महीने में बारिश की बात की जाए तो इस महीने में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है, जिसमें शुरुआती 10 दिनों के दौरान मौसम में सक्रियता देखी जाएगी और आखिरी के 2 हफ्तों में थोड़ी सामान्य से कम मौसम में सक्रियता देखी जाएगी। और उत्तर भारत में कुछ हल्के से मध्यम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि पहाड़ों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दूसरे सप्ताह से लेकर के तीसरे सप्ताह तक आ सकते हैं और आखिरी सप्ताह से फिर से मौसम में थोड़ा चेंज आना शुरू होगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता में बढ़ोतरी मार्च के लगभग आखिरी से देखे जाने की संभावना है। 1 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच सबसे बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के तमाम राज्यों में और गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा, पहाड़ी राज्य में ज़्यादा बारिश दे सकते हैं और पूर्वी भारत में भी अच्छा खासा असर डाल सकते हैं। 6 से लेकर 7 तारीख के बीच पहाड़ों के लिए हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिस दानों पे थोड़ा बहुत असर हो सकता है, ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है। इसके बाद लगभग 11 से लेकर के 14 मार्च के बीच भी एक हल्के से लेकर मध्यम प्रकृति का सिस्टम, जो कि पंजाब, हरियाणा के कुछ मैदानी हिस्सों और पहाड़ी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के रूप में अपना असर डाल सकता है। थोड़ी बहुत पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं भारी बारिश भी दे सकता है। इसके बाद जो है तीसरे सप्ताह में भी एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही आने की संभावना है, कोई खास बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना नहीं है। और इसके साथ साथ पूर्वी भारत में भी सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। हल्का कॉन्फ्लुएंस जोन्स, जिसको जो कि कोस्टल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में रहेगा, इससे थोड़ी मध्य भारत में तीसरे सप्ताह में थोड़ी बहुत एक्टिविटी में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में खंड बारिश के रूप में तीसरे सप्ताह में बारिश देखी जा सकती है। और इसके बाद 20 से लेकर 25 मार्च के बीच भी पूर्वी भारत में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है और हल्की से मध्यम खंड जो है बारिश थोड़ी बहुत क्षेत्रों में हो सकती है। वाइड स्प्रेड बारिश की संभावना पूर्वी भारत में, जिसमें उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत में नहीं है। और एक स्पेल खंड बारिश के रूप में और हल्की से मध्यम नॉर्वेस्टर इस 5 दिनों के दौरान देखी जा सकती है। और हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों में देखा जा सकता है और मध्य भारत, राजस्थान के साथ साथ गुजरात, कुछ उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम एक्टिविटी होने की संभावना इन 5 दिनों में। और मार्च के आखिर से लगभग मध्यम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जिसमें से कुछ राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश की एक्टिविटी में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। और आइसोलेटेड या फिर खंड हल्की से मध्यम बारिश
इन राज्यों में कहीं कहीं हो सकती है। पूर्वी भारत में भी थोड़ी बहुत बारिश की और नॉर्वेस्टर की गतिविधियों में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। मार्च महीने में कोई भी ट्रॉपिकल सिस्टम की संभावना नहीं है। यदि अप्रैल की बात की जाए तो अप्रैल में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना अभी के अनुसार दिख रही हैं। लगभग 4 से लेकर 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देश के भागों में अपना असर डाल सकते हैं, जिसमें से कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जिससे कि लगभग राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात और पहाड़ी राज्यों समेत पूर्वी भारत के राज्यों में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और कॉन्फ्लुएंस जोन का असर हो सकता है, जिसकी वजह से देश के विभिन्न भागों में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि मध्यम से स्ट्रॉन्ग प्रकृति का हो सकता है, वह अप्रैल के शुरुआती 10 दिनों में देखा जाएगा और जहां तक की संभावना है लगभग 3 से लेकर के 8 अप्रैल के बीच मध्यम से लेकर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखे जाने की संभावना है। इसके बाद दूसरे हफ्ते में भी एक मध्यम से लेकर के स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है और इसके बाद अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भी एक मध्यम या फिर ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना बन सकती है। मिलाकर के अप्रैल में लगभग 2 से लेकर 3 मध्यम से लेकर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और 2 हल्के प्रकृति के सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। पूर्वी भारत में, जिसमें झारखंड से लेके मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे नॉर्वेस्टर सामान्य हो सकती है, यानी कि सामान्य के आसपास आंधियाँ आ सकती हैं और लगभग 4 से लेके 5 दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें तेज नॉर्वेस्टर होने की संभावना है। और इसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश अप्रैल में हो सकती है। अप्रैल के महीने में कोई ट्रॉपिकल सिस्टम की संभावना कम दिख रही है और एक डिप्रेशन अप्रैल के आखिरी के सप्ताह में बन सकता है, जो कि डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन की प्रकृति तक जा सकता है और इसके दक्षिण भारत की तरफ जाने की संभावना है। और इसके बाद यदि मई महीने की बात की जाए तो इस दौरान भी सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संख्या ज़्यादा देखी जाएगी। लगभग 3 से लेकर के 5 सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, जो कि मानसून के आगमन के पहले राजस्थान से लेकर उत्तर भारत के भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश दे सकते हैं। फिलहाल तो ऐसी ही संभावनाएं दिख रही हैं, जिसमें आंधी और तेज आंधी और बारिश की संभावनाएं ज़्यादा हैं। गुजरात के उत्तरी भागों और कुछ पूर्वी भागों और उत्तर पश्चिमी भागों में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर जो है बिहार, कुछ महाराष्ट्र के हिस्से, बिहार और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। नॉर्वेस्टर भी सामान्य तौर पर देखी जा सकती है, जिसमें से वेस्ट बंगाल के कुछ मध्य और उत्तरी हिस्सों और बिहार के हिस्सों में नॉर्वेस्टर सामान्य से थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है और बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में सामान्य से ज़्यादा नॉर्वेस्टर हो सकती है। तो इस महीने में बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल सिस्टम की संभावना लगभग 40 से लेकर 60% है। एक डीप डिप्रेशन से लेकर सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी का एक सिस्टम मई के लगभग तीसरे सप्ताह में बन सकता है और अभी के अनुसार इसकी संभावनाएं लगभग 40 से 60% है, यानी कि मॉडरेट संभावना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तूफान की संभावनाएं मई में नहीं दिख रही हैं, लेकिन फिर भी एक साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में देखा जा सकता है और जिसका ट्रैक म्यांमार या फिर बांग्लादेश की तरफ होने की संभावना है। इसके साथ साथ मई के लगभग आखिरी सप्ताह में अरब सागर में भी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन तक का एक सिस्टम देखने को मिल सकता है। वैसे हमारा अनुमान तूफान का मई के आखिर से लेकर जून के शुरुआती 2 हफ्तों के दौरान है, यानी कि इन 16-17 दिनों के अंतराल में कभी भी एक तूफान जो है अरब सागर में विकसित हो सकता है। मार्च महीने में देश भर में लगभग 95 से 105% तक बारिश हो सकती है। अप्रैल में 100 से लेकर 115% के बीच बारिश हो सकती है। मई में लगभग 105 से लेकर 125% तक बारिश हो सकती है, जिसमें मार्च में उत्तर भारत में सामान्य से ज़्यादा बारिश, इसके साथ साथ पूर्वी भारत में भी सामान्य के आसपास बारिश मार्च में हो सकती है। अप्रैल और मई में पूर्वी और उत्तर भारत और इसके साथ साथ मध्य भारत में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्द मॉनसून के ऊपर पहला वीडियो लेकर के आएंगे और आप सभी का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। धन्यवाद।